नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास पियर्सन HSAB प्रिंसिपल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है कि पियर्सन HSAB प्रिंसिपल क्या है और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में लिखो। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें क्या है कि पियर्सन HSAB प्रिंसिपल किसको कहते हैं। जैसे जो हार्ड एसिड है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हार्ड बेस के साथ। सॉफ्ट एसिड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सॉफ्ट बेस के साथ। ठीक है, हार्ड एसिड prefer to bond to hard bases and soft acids prefer to bond to soft bases. क्लियर। सो सिंपल है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हार्ड एसिड कौन से हैं, सॉफ्ट एसिड कौन से हैं, हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेसिस कौन से हैं। ठीक है, सो इसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो तो सिर्फ इतनी ही है कि हार्ड ने हार्ड के साथ बॉन्ड बनाना है, सॉफ्ट ने सॉफ्ट के साथ बॉन्ड बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इसकी एप्लीकेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की जो HSAB प्रिंसिपल है वो किसके लिए यूज़ होता है, वो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या अनस्टेबल वो कैसे पता लगेगा, बाय यूजिंग HSAB प्रिंसिपल। ठीक है, सो देखो इसमें अगर तो हार्ड कॉम्बिनेशन होगा या सॉफ्ट कॉम्बिनेशन होगा तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। लेकिन अगर हार्ड सॉफ्ट एंड सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, सो जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि AgI2 नेगेटिव जो है दैट इज़ अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू AgF2 नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया था कि जो ONF जिसमें डोनर एटम्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस। वो सारे के सारे क्या होते हैं, हार्ड बेस। क्लियर। और ONF के अलावा जो भी होंगे वो सारे क्या होंगे, सॉफ्ट बेस। ठीक है, अब देखो जो सिल्वर है Ag पॉजिटिव, ये क्या है, हैवी ट्रांजिशन मेटल और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है, लो। सो Ag प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो Ag और I है दोनों क्या हो गए, सॉफ्ट। लेकिन Ag और F, Ag क्या हो गया, सॉफ्ट, सिल्वर क्या है, सॉफ्ट, लेकिन F क्या है, हार्ड। सो AgI2 में सॉफ्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन AgF2 है जो बेटा उसमें क्या है, सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन। इसीलिए जो AgF2 है दैट इज़ अनस्टेबल, लेकिन जो AgI2 है दैट इज़ अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। सो सिमिलरली हमारे पास है COF6 3 नेगेटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू COI6 3 नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन हमारे पास प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने टर्म यूज़ की एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, जो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं बेटा जो मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं लेकिन कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मेटल के साथ मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम के थ्रू। ठीक है, जैसे हमारे पास है CN। क्लियर, कौन सी, CN में क्या है, कार्बन के थ्रू भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है या फिर नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है, जैसे हम बोलते हैं सायानाइड, आइसोसायानाइड। ठीक है, उसी तरह हमारे पास है एक SCN, इसमें भी क्या है, सल्फर के थ्रू भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है और नाइट्रोजन के थ्रू भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है। सो इस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब देखो जो SCN है इसमें क्या होगा बेटा, अगर तो सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेशन होगी तो इसका मतलब जो अगर सल्फर के थ्रू होगी तो क्या होगा कि बेस कौन सा हो जाएगा, सॉफ्ट। ठीक है, लेकिन अगर बॉन्डिंग है जो SCN है जो अगर बॉन्डिंग दे रहा है नाइट्रोजन के थ्रू, इसका मतलब जो बेस है वो क्या बन जाएगा, हार्ड बेस। क्लियर। सो इसमें क्या है कि प्रिडिक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ एम्बीडेंटेट लिगेंड, कि अगर सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेशन होगी तो वो सॉफ्ट एसिड्स के साथ बॉन्ड बनाएगा और अगर नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेशन होगी तो वो हार्ड एसिड्स हैं जो वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो थर्ड है हमारे पास एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस में इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर कि BH पॉजिटिव प्लस CH3Hg एंड चेंजेस इनटू CH3
Hg पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। ये क्या है बेटा, ये रिएक्शन है जो ये वाली, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमने ये देखना है कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी या बैकवर्ड रिएक्शन होगी। ये अब B क्या है, इसमें B हमें नहीं पता कि B कोई भी हो सकता है, B हार्ड भी हो सकता है, B सॉफ्ट भी हो सकता है, B की नेचर के बारे में नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव क्या है हमारे पास, हार्ड एसिड। What is H positive? Hard acid. And what about CH3Hg positive? ये क्या है, सॉफ्ट एसिड। जो H पॉजिटिव है वो क्या है, हार्ड, और जो CH3Hg है वो क्या है, सॉफ्ट, ठीक है। अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होनी है तो फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, अगर तो CH3Hg बी पॉजिटिव, तो CH3Hg का हमें पता है कि ये क्या है, सॉफ्ट, तो इसका मतलब जो B पॉजिटिव है वो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट, ठीक है। क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, स्टेबल, और सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन क्या होता है, अनस्टेबल। सो इसका मतलब अगर CH3Hg सॉफ्ट है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होनी चाहिए तो क्या कंडीशन होगी कि जो B है दैट शुड बी सॉफ्ट, क्लियर। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन होगी, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो H पॉजिटिव क्या है, हार्ड, तो H पॉजिटिव के साथ कौन अटैच हुआ है, B, तो इसका मतलब B शुड बी हार्ड, क्लियर। सो यहाँ पर दो रिएक्शंस पॉसिबल हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेकिन वो डिपेंड करेगा कौन सी होगी, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ B के ऊपर कि वो हार्ड है या सॉफ्ट। अगर वो सॉफ्ट होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, लेकिन अगर B हार्ड होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारे पास अक्रेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स। देखो आपने सुना होगा कि जो ओर्स एंड मिनरल्स मतलब कोई मेटल्स हैं जो वो एज इट इज़ तो हमें मिलती नहीं है, तो जैसे हार्ड एसिड्स हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैंगानीज है, एल्यूमिनियम है, ये हमें कैसे मिलती हैं, मोस्टली एज देयर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और हेलाइड्स, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हैवी मेटल्स की, तो हैवी मेटल्स हमें कैसे मिलती हैं, एज सल्फाइड्स, ठीक है। तो सल्फाइड्स क्या हो गई, सॉफ्ट, तो हैवी मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट। लेकिन जो है हमारे पास ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हैलाइड्स, ये क्या है हमारे पास, हार्ड बेसिस, ठीक है। सो ओर्स एंड मिनरल्स भी हम इसके बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लास्ट एप्लीकेशन बेटा इसकी आती है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। अब मेटल कैटलिस्ट, आपको पता है कि जो मेटल है वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करती है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विच आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, these metals act as catalyst। सो ये सारी मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट एसिड्स हैं। तो इनकी अगर हमने पॉइजनिंग करनी है, मतलब इसकी अगर हमने एक्टिविटी को डिक्रीज़ करना है, तो वो एक्टिविटी कैसे डिक्रीज़ होगी कैटलिस्ट की, अगर हम उसको सॉफ्ट बेस के साथ पॉइजन करेंगे। तो सॉफ्ट बेस हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक कंटेनिंग लिगेंड्स, ठीक है। देखो इसमें बेटा हमारे पास है क्या कि हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन स्टेबल है, सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन स्टेबल है। अगर हार्ड और सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन आएगा इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, ठीक है। सो ओवरऑल इसमें करना क्या है आपने कि आपको पहले पता होना चाहिए बेटा हार्ड और सॉफ्ट को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, ठीक है। और बाकी अदरवाइज सारा चैप्टर बहुत ईजी है, क्लियर। सो बाकी का जो है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।